डक्की भाई का व्लॉग सुनते हुए मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो कई मरतबा दरमियान में रोया, कई मरतबा उसकी आंखों में आंसू आए, कई सवालात उसने किए हम सब से कि मेरे दादे का क्या कसूर था, मेरे दिल के मरीज़ बाप का क्या कसूर था, मेरी माँ का क्या कसूर था, मेरी बीवी का क्या कसूर है, मेरे भाइयों का क्या कसूर है और मेरा इतना बड़ा कसूर। 52 मिनट का व्लॉग है डक्की भाई का, और जिसमें उसने मोटी मोटी बातें बताई। वो ठीक कह रहा था कि 100 दिन की कैद है, कदम कदम पर छितर पड़े हैं। कहते हैं कि जो ही मुझे उसके सामने पेश किया गया तो उसने आते ही मुझे माँ बहन की गालियाँ देना शुरू कर दी, और फिर मुझे और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैंने मुंह नीचे किया, कहा मुंह ऊपर करो, फिर दूसरा थप्पड़, फिर तीसरा थप्पड़, फिर चौथा थप्पड़, और फिर मुझे कहा बेंड कर, यानी घुटनों के बल आ जाओ। घुटनों के बल लग जैसे नहीं, तब वो आपने फिल्मों में देखा होगा जिस तरह वो हैंड्स अप करवाते हैं, घुटनों के बल कहते हैं बैठ जाओ, यानी एक तरह से आप घुटनों पे बैठे होते हैं और हाथ ऊपर किए होते हैं। कहते हैं इस तरह मुझे इसने घुटनों पे बिठाया और हाथ ऊपर करवाए और एक टेलीफोन मिलाया, टेलीफोन पर वीडियो कॉल की, और दूसरी तरफ 7 साल का कोई बच्चा था, गालिबन कोई बेटा होगा अपना या कोई रिश्तेदार होगा या कोई। तो उससे पहले पूछा तुम डक्की को जानते हो, डक्की को सुनते हो? उसने कहा जी मैं देखता हूँ, देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, जानता भी हूँ। बच्चे ने कहा, तो कहा कि ये डक्की, और डक्की हाथ खड़ा करके ना, यानी घुटनों के बल हाथ ऊपर करके वहाँ इसकी दफ्तर में बैठा हुआ था, या वो जैसे घुटनों के बल बैठना होता है। तो पीछे बंदा जो खड़ा हुआ था उसने डक्की को मारना शुरू कर दिया, और सरफराज चौधरी ने उस बच्चे से, डक्की बता रहा है कि उस बच्चे से कहा कि इसको गाली दो डक्की को, तो उसने गाली दी। उसने कहा एक और दो, एक और दो। पीछे से बंदा डक्की को मार रहा है, डक्की ने हाथ ऊपर किए हुए हैं, घुटनों के बल बैठा हुआ है, वीडियो कॉल सरफराज चौधरी ने की हुई है, 7 साल का बच्चा उधर से गालियां दे रहा है, पीछे से बंदा मार रहा है। आप अंदाज़ा करें